गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम साइबर सेफ्टी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे कंप्यूटर क्राइम क्या होता है, थेफ्ट ऑफ मनी, थेफ्ट ऑफ डाटा, फ्रॉड, इन सभी के बारे में। सबसे पहले है कंप्यूटर क्राइम। कंप्यूटर क्राइम और साइबर क्राइम भी बोलते हैं इसको हम। कैन बी डिफाइंड एज क्रिमिनल एक्टिविटी इन्वॉल्विंग एन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग इलीगल एक्सेस। मतलब किसी भी तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी जिसमें आपका जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है, उसमें फिर आपका इलीगल एक्सेस मतलब अनऑथराइज एक्सेस, इलीगल इंटरसेप्शन, डाटा इंटरफेरेंस मतलब डाटा को आप अनऑथराइज तरीके से डैमेज करते हैं या फिर डिलीट करते हैं, अल्ट्रेशन उसमें कुछ चेंजेस करते हैं या फिर सुपरप्रेशन ऑफ कंप्यूटर डाटा। सिस्टम इंटरफेरेंस भी इसमें आ जाता है जिसमें आप कंप्यूटर के फंक्शन के साथ उसमें कुछ चेंजेस करते हैं, इनपुटिंग करते हैं, ट्रांसमिटिंग में डैमेजिंग कंप्यूटर डाटा करते हैं, मिसयूज़ ऑफ डिवाइसेस करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड करते हैं। तो ये सभी जो एक्टिविटीज़ हैं ये सभी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में आती हैं और इनको हम इन एक्टिविटीज़ को होने से क्या होता है, साइबर क्राइम या कंप्यूटर क्राइम हो जाता है। Effective cyber security reduces the risk of cyber attacks. It refers to the body of technology processes and practices designed to protect network devices, programs and technology. तो साइबर सिक्योरिटी जो होता है वो साइबर अटैक्स के रिस्क को कम करता है। इससे क्या होता है, टेक्नोलॉजी जो होती प्रोसेसेस होती हैं, प्रैक्टिस जो भी होते हैं वो नेटवर्क को, डिवाइसेस को या प्रोग्राम्स को या टेक्नोलॉजीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं ताकि कोई भी उसको डैमेज ना कर पाए, किसी भी कंप्यूटर डाटा को या कंप्यूटर को डैमेज ना कर पाए। साइबर सिक्योरिटी इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज गवर्नमेंट, मिलिट्री, कॉर्पोरेट, फाइनेंशियल एंड मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस कलेक्ट, प्रोसेस एंड स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा ऑन कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस। जो साइबर सिक्योरिटी होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि गवर्नमेंट, मिलिट्री, कॉर्पोरेट, फाइनेंशियल, मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सभी क्या करते हैं, इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं और स्टोर करते हैं काफ़ी लार्ज अमाउंट का डाटा अपने कंप्यूटर और अदर डिवाइसेस में। A significant portion of that data can be sensitive information, whether intellectual property, financial data, personal information, and other type of data for which unauthorized access or exposure could have negative consequences। और जो भी ये डाटा या इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं तो उसमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो काफ़ी सेंसिटिव होती है, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, फाइनेंशियल डाटा है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है या फिर दूसरे टाइप का कोई डाटा है। तो जो अनऑथराइज एक्सेस या होने से उसका एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस रह जाता है। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना होता है, साइबर सिक्योरिटी को लेना होता है। थेफ्ट ऑफ मनी। कॉमर्स ऑन द इंटरनेट इज़ मेनली ट्रांसैक्टेड थ्रू डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स। जितने भी हम ऑनलाइन कॉमर्स करते हैं, ऑनलाइन कॉमर्स का मीन्स है ऑनलाइन शॉपिंग, सेलिंग, ये सभी जो हम करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, तो उसके जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो सभी डेबिट और क्रेडिट कार्ड के थ्रू होते हैं। Therefore, thieves have been very active in obtaining stolen credit card details to purchase goods and service over the internet। तो उस टाइम पर जो थीव्स होते हैं वो काफ़ी एक्टिव होते हैं, जिससे आप वो क्या करते हैं कि वो आपके क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स को, जब भी आप सामान खरीदते हैं या कोई सर्विस खरीदते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर लेते हैं। दिस टाइप ऑफ क्राइम रन्स ऑफ मिलियंस ऑफ रुपीज़ पर ईयर। और इस तरह के क्राइम से वो हर साल मिलियंस ऑफ रुपीज़ का क्राइम कर देते हैं। थेफ्ट ऑफ डाटा। डाटा इन्फॉर्मेशन इज़ ऑफन द मोस्ट वैल्यूएबल कमोडिटी एनी बिजनेस हैज़। जो भी डाटा या इन्फॉर्मेशन होती है वो हर बिजनेस की, सभी बिजनेस की काफ़ी इम्पोर्टेंट वैल्यूएबल थिंग होती है। द कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग डाटा अगेन फ्रॉम स्क्रैच कैन इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द एंड हार्डवेयर ऑफ प्रोग्राम। कोई भी डाटा को क्रिएट करना या उसको बनाना स्क्रैच के थ्रू, तो ये काफ़ी हार्डवेयर और प्रोग्राम के कॉस्ट को बढ़ा देता है। डाटा कैन बी स्टोलन आइदर बाय फिजिकल थेफ्ट ऑफ हार्डवेयर और थ्रू अनऑथराइज एक्सेस ऑफ डाटा। डाटा
किसी भी तरीके से स्टोर किया जा सकता है, या तो वो हार्डवेयर को चोरी करके कर सकते हैं, या फिर उसका अनऑथराइज एक्सेस के थ्रू भी कंप्यूटर के डाटा को वो एक्सेस कर सकते हैं, कंप्यूटर डाटा को वो चुरा सकते हैं। फिर आता है फ्रॉड। फ्रॉड मीन्स ट्राइंग टू ट्रिक समवन इन ऑर्डर टू गेन एन एडवांटेज। मतलब फ्रॉड जो होता है किसी भी चीज़ के या किसी भी पर्सन के कोई ट्रिक को ट्राई करना होता है, या फिर उसका वो एडवांटेज लेना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है फ्रॉड के बारे में। पोजिंग एज समवन फ्रॉम अ ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन सच एज अ बैंक और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इन ऑर्डर टू गेट यू टू हैंड ओवर योर अकाउंट डिटेल्स। मतलब किसी भी फाइनेंशियल या ऑर्गेनाइजेशन या बैंक के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के थ्रू आप उसको पोस्ट करते हैं, जिससे वो आपको अपने अकाउंट डिटेल्स के बारे में अकाउंट की डिटेल्स दे देता है। या फिर फिशिंग, सेंडिंग ईमेल्स टू गेट योर पर्सनल और अकाउंट डिटेल्स, या आप उसको फिशिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, जिसमें कोई भी पर्सन अपनी पर्सनल या अकाउंट डिटेल्स आपको दे देता है। स्टीलिंग योर आइडेंटिटी इन ऑर्डर टू पोज एज यू टू स्टील योर मनी और सम अदर क्रिमिनल एक्टिविटी। या फिर आप किसी दूसरी क्रिमिनल एक्टिविटी या फिर अपनी आइडेंटिटी को स्टील करके उसको पोज कर देते हैं। तो ये सभी क्या आता है, फ्रॉड में आ जाता है। इसके बाद है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन क्या होता है? द IT Act 2000 अटेम्प्ट्स अ लार्ज चेंज आउटडेटेड लॉज एंड प्रोवाइड वेज टू डील विद साइबर क्राइम। IT एक्ट मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में कुछ कई सारे चेंजेस किए गए, जिनकी काफ़ी हमको ज़रूरत थी। वी नीड सच लॉज सो डैट पीपल कैन परफॉर्म ट्रांजेक्शन ओवर द इंटरनेट थ्रू क्रेडिट कार्ड्स विदाउट फियर ऑफ मिसयूज़। ये लॉज की ज़रूरत इसलिए पड़ी हमें ताकि जो भी पीपल्स हैं वो अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू इंटरनेट पर जो भी ट्रांजैक्शंस करते हैं वो बिना किसी डर के या बिना किसी मिसयूज़ के डर से वो उसको कर पाएँ। In view of the growth in transaction and communication carried out through electronic records, the Act seeks to empower government department to accept filing, creating and retention of official document in the digital format। और इस तरीके से जो भी ट्रांजैक्शंस और कम्युनिकेशंस की ग्रोथ हो रही थी, तो इससे हमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को बनाना बहुत ही ज़रूरी था। द एक्ट सिक्स द एम्पावर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ फिलिंग। और ये इस एक्ट ने ही क्या किया, गवर्नमेंट को ये फाइल क्रिएट करना, उसको रिटेंशन करना, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बनाना डिजिटल फॉर्मेट में, इसके थ्रू वो पॉसिबल हो पाया है। द एक्ट हैज़ ऑल्सो proposed a legal framework for the authentication and origin of the electronic record communication through digital structure। और इस एक्ट के थ्रू इस एक्ट ने ही हमें प्रपोज किया था लीगल फ्रेमवर्क फॉर ऑथेंटिकेशन एंड ओरिजिन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो जिसके थ्रू हम डिजिटल सिग्नेचर्स के वो को भी हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं। Reporting cyber crime. On being the victim of any cyber crime, the first step is to report the crime of the law enforcement agency। अगर कोई भी विक्टिम है, वो साइबर क्राइम से उसका हुआ है, लॉस हुआ है, तो वो किसी भी उसका जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी में उसके क्राइम की रिपोर्ट कराना। ठीक है, साइबर क्राइम ब्रांच और एनी पुलिस स्टेशन ऑफ योर स्टेट। वो किसी भी साइबर क्राइम ब्रांच में या फिर पुलिस स्टेशन में वो अपना रिपोर्ट कर सकता है। मैटर्स ऑफ साइबर क्राइम्स आर इन्वेस्टिगेटेड बाय लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। जितने भी साइबर क्राइम्स के जो क्राइम्स के जो भी इन्वेस्टिगेशंस होते हैं वो सभी लॉ इन्फॉर्मेशन एजेंसी मतलब LEA करती है, जब आप FIR को रजिस्टर करा देते हैं। फर्दर LEA अप्रोचेज द इंडियन कंप्यूटर इमर्जिंग रेस्पॉन्स टीम फॉर गेटिंग द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू टेक्नोलॉजिकल
टेक्निकल एनालिसिस लाइक डिटेल्स ऑफ ईमेल, एसएमएस, फेसबुक एक्सेट्रा। और फिर जब LEA के में ये इन्वेस्टिगेशन होता है तो वो इंडियन कंप्यूटर इमर्जिंग रेस्पॉन्स टीम मतलब CERT इन मतलब इंडिया के पास ये जाता है और वहाँ से इसको इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करता है। वहाँ से ये जो भी LEA होता है ये ईमेल, एसएमएस और फेसबुक के थ्रू डिटेल्स को निकालवाना शुरू करते हैं और फिर अपने इन्वेस्टिगेशन को वो आगे बढ़ाते हैं। तो इस तरीके से ये साइबर क्राइम की रिपोर्टिंग या उसका इन्वेस्टिगेशन हो पाता है। सो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। थैंक यू एवरीवन।